देखिए बेटा, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया है, 2019 का क्वेश्चन है। मैं करने स्टार्ट कर दूं आप लोग। इस सर्किट में क्या करना है, दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और दो रेजिस्टेंस यहां पर दिए हुए हैं। और यहां पे एक बैटरी दी हुई है 6 वोल्ट की। Draw this question. The value of first resistance is 4 ohm and the value of second resistance is 2 ohm, 3 ohm and 2 ohm, and the voltage of this battery is 6 volt. And you have to find out the, एक एक करके बेटे मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले बेटे को पूछता है कि इसमें सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस बताओ। क्या बताओ? तो ध्यान से देखो, टोटल रेजिस्टेंस, या इसको हम बोल देते हैं बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोल देते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी इस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो बेटे ये दो ब्रांच दिख रही है, इन दो ब्रांच में ये दो रेजिस्टेंस कैसे आ रहे हैं आपस में? सीरीज में। अगर जो कभी रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो उनको सिंपली क्या कर दो? ऐड, सम कर दो। तो 4 और 2, तो 4 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं। जो इसका रेजिस्टेंस होगा कैसे लिख सकते हैं? 4 प्लस 2। फिर बेटा ये दोनों रेजिस्टेंस किस में दिख रहे हैं? सीरीज में। तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं? 3 प्लस 2। ये बात समझ में आ गई? अब बेटा ध्यान से देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस तो इन दोनों रेजिस्टेंस के क्या आ रहे हैं? पैरेलल में। तो इनके बीच में क्या लगा दो? समझ में आ गया? ये इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला बन गया। अब बेटे जब दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो दोनों को क्या कर दो? सम। तो 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 6। पैरेलल 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 5। 6 पैरेलल 5। ये क्वेश्चन बन गया। जब कभी पैरेलल में आपको निकालना हो रेजिस्टेंस तो बेटे इनको पलट के मतलब रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो। तो आर ई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 1/6 प्लस 1/5। ये मान लो पैरेलल को बदलने का क्या तरीका है कि इन नंबर को क्या कर दो? रेसिप्रोकल और ऐड कर दो। क्या कर दो इनको? तो 1/RE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/6 प्लस 1/5। अब बेटे 6 और 5 का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा? 30। आगे सुनो। अब बेटे यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6। समझ में आ गया होगा? 6 प्लस 5 कितना आ गया? 11/। तो 1/RE इज इक्वल टू कितना आ गया? 11/30। लेकिन बेटे वैल्यू तो किसकी निकालनी है? RE। तो इसको क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा ना। तो RE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30/11 ohm। दिस इज योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? फर्स्ट पार्ट। ये 5 मार्क्स में आते हैं बेटे ऐसे क्वेश्चंस। बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स में आते हैं। तो 1 और 2 मार्क्स का तो ये पूछा है, दोबारा समझाना है। सबसे पहले उस सर्किट को ध्यान से देखना होता है। ये दोनों रेजिस्टेंस किस में आ रहे हैं? पैरेलल सीरीज में। तो देख 4 प्लस 2, 3 प्लस 2, और ये दोनों ब्रांच एक दूसरे के किस में आ रही है? पैरेलल में।
तो बेटे ये कितना हो जाएगा 4 + 2 6। अब यहाँ आके फंस गए। जब कभी तुम्हें पैरेलल वाले साइन को हटाना है तो क्या करो, इन सारे नंबर्स को पलट लो, रेसिप्रोकल कर लो। 1/5 1/6 1/r। अब बेटे इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके, समझ में आ गया होगा। तो जब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1/r की वैल्यू मिल जाएगी एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट अगले पार्ट में बेटे वो पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, कोई नहीं बेटा आप लोग समझते हो, तो मैं टाइम दूंगा तुमको। सेकंड पार्ट में वो पूछता है बेटा करंट की वैल्यू। क्या पूछता है? अब बेटे देखो कुछ भी पूछे निकालनी तुम्हारे को करंट ही होगी। हर क्वेश्चन में क्या निकालनी होगी? करंट। आगे बस तो देख बहुत आसान है। एक तो लूप बना के, लूप तो दिख ही रहे, अगर जो वो भी नहीं समझ में आ रहा तो उससे आसान तरीका ये, सपोज अगर यहां से करंट चली, करंट कहां से निकलती है? बैटरी से। तो यहां से कितनी करंट चली? ऐसे मान ले यहां से कितनी करंट चली? I1 यहां तक आ गई, यहां तक कितनी करंट आ जाएगी? I1। अब बेटे इस करंट को दो रास्ते मिले, तो कुछ तो यहां चली जाएगी और कुछ नहीं चल रहा। अब हमने मान लिया यहां पे कितनी करंट चली गई? I2। इधर कितनी चली गई? I2। तो बेटे इधर बताना कितनी करंट आ गई? I1। अरे बेटे यहाँ 10 थी, 10 में से 2 यहाँ चली गई, तो यहाँ कितनी बची? 8। तो टोटल में से ये माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितनी करंट बची? I1 माइनस I2। ये समझ में आया नहीं आया? आप लोग इस तरीके से कर लेना वहाँ पे, सही। अब बेटे ये वाली करंट ऐसे जा रही है, कहीं पे कोई डिवीजन हुआ करंट का, तो यहाँ पे कितनी करंट आ गई? I1 माइनस सेम करंट। अब बेटे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे चले, यहाँ से कितनी करंट आ रही है बताओ? I2। अब बेटे ये दोनों करंट आके यहाँ पे क्या हो गई? ऐड, जुड़ गई ना। एक करंट तो यहाँ से आ गई इस वायर में, एक करंट ये चली गई, इन दोनों को ऐड करना है। एक बार देखना, I2 प्लस I1 माइनस I2। तो बेटे टोटल करंट जुड़ के कितनी आ गई यहाँ पे? जितनी करंट आपकी बैटरी से चली है उतनी करंट आके आपकी वापस आ गई। तो कितनी चली थी बैटरी से करंट? फर्स्ट पॉइंट। ये तो आसान है। अब बेटे सिंपल है, आपको क्या निकालना है? करंट की वैल्यू। तो करंट की वैल्यू देख ऐसे निकलती है। पहला दिख रहा है, ये जो लूप दिख रहा है इसके किसी भी कॉर्नर पे फिंगर रख लिया। अब बेटे इसके लिए मूव कर फर्स्ट लूप में, फर्स्ट लूप दिख रहा है, चलना स्टार्ट करो। अब मुझे ये बताओ ये प्लस लूं या माइनस लूं? ये वाला लूप दिख रहा है, मैं यहीं लिख दूं ये इक्वेशन आ जाएगी सुन। तो बताओ क्या बनेगी इक्वेशन? इस करंट में इस रेजिस्टेंस की क्या कर लो? मल्टीप्लाई। क्योंकि बेटे V इज टू क्या होता है? बेटे बदली मना कर रहा हूँ, V इज टू IR। तो अब इस रेजिस्टेंस की इस करंट में क्या कर ले? मल्टीप्लाई। इसे प्लस लूं या माइनस लूं? प्लस। तो इसकी इक्वेशन बना प्लस 3 I1 माइनस करंट में किसकी मल्टीप्लाई कर लो? रेजिस्टेंस की। दिस इज योर फर्स्ट। फिर आगे बढ़ो, इसे प्लस लूं माइनस लूं? प्लस लेंगे तो बताओ क्या बनेगी इक्वेशन? आगे बढ़ते हैं इस लूप में, वापिस आ रहा है, बताओ किस पे टकराए जाके? माइनस या प्लस? तो माइनस 6 इज इक्वल टू फर्स्ट। अब बेटे इस एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे। करो 3I1 माइनस 3 प्लस माइनस इज इक्वल टू। अब बेटे इसको और सॉल्व करो, I1 के टर्म्स अलग चूज करो, I2 के अलग। I1 के कितने आ रहे हैं बताओ? 5। तो ये इक्वेशन बनने जा रही है 5
I1 I2 के देखो -3 -2 माइनस चेक करते रहना, सही है। हाँ बताओ क्या बनेगी, -5 I2 इज इक्वल टू 6। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और बेटे अननोन कितने हैं इसके अंदर, I1 एंड I2। अब इसको सॉल्व करना है बाद में, इससे ज्यादा तो नहीं सॉल्व कर सकते, तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ कम टू द सेकंड लूप। सेकंड लूप दिख रहा है, या तो इस लूप को लेंगे, दिख रहा है। अब इसमें किसी कॉर्नर पे फिंगर रखो, उस कॉर्नर तक पहुंचना है। अब बताओ ये प्लस लूं या माइनस लूं, प्लस। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, 4I2। आई और आर की मल्टीप्लाई करते चले जाओ, क्योंकि ये क्या निकालना है, वोल्टेज। तो बताओ क्या बन जाएगी इक्वेशन, 4 बोलते रहो आप लोग। फिर ये प्लस या माइनस है, प्लस के हाँ बोलते रहो, आगे बढ़ जाए। अब बेटा ये एरो सामने से पड़ गया, अगर जो एरो सामने से आ जाए तो इसको क्या लेना होता है, माइनस। अब बेटे इसमें माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा। और इसमें किसकी मल्टीप्लाई करो, इस करंट की। क्या है करंट बताओ इसके अंदर, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आगे अब तो सुन। अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे ये एरो सामने से पड़ गया ना, तो इसको क्या लेंगे, -3 इंटू यस I1 माइनस I2। अब बेटे इस इक्वल टू, कोई बैटरी आई रास्ते में नहीं, तो इक्वल टू किसके रख देते, 0। अब बेटे इसको सॉल्व करेंगे, करो सॉल्व। 4I2 प्लस 2I2 कितना हो गया, माइनस 2I1 प्लस माइनस प्लस इक्वल टू। अब बेटा I2 कितना हो गया, I2 6 2 एंड 3 कितना हो गया, 6 प्लस 2 8 प्लस 3 कितना हो गया, 11 I2। अब बेटा I1 वाले देखो, -2 -3 कितना हो गया, -5। अब बेटे दूसरी इक्वेशन भी फॉर्म होगी। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। ये क्वेश्चन था आपका बोर्ड का। तो क्वेश्चन अब क्या निकालना है हमने, I1 और I2। अब बेटे फर्स्ट इक्वेशन दिख रही है, फर्स्ट इक्वेशन को कहां पे लिख लो, इसके नीचे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। आफ्टर दैट फर्स्ट वी विल सॉल्व इट, +5 I1 को तो I1 के नीचे लिख लो, और I2 को दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, सही है। अब बेटे इसमें बताओ सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सीधा दिख रहा है। अगर जो मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, ये माइनस का 5I1 आ रहा है, ये कितना है, तो बेटे ये दोनों को ऐड कर दूं तो ये कट जाएगा। तो बेटे 11 में से 11 I2 -5I2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। अब बेटे 11 I2 -5I2 6I2 एंड 6I2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। नाउ द वैल्यू ऑफ I2 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो बेटे सबसे पहला ये पार्ट सॉल्व कर, वैल्यू ऑफ I2 यहां लिख देता हूं, I2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 एम्पियर। लेकिन बेटे अभी तो कब सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, जब हमें किसकी वैल्यू पता हो, I1 की भी। अब ये वाली वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, कर देते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। तो जब I2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो 5I1 -5I2 की वैल्यू कितनी आई बेटा, समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ वैल्यू, देखो ऐसे 5I1 -5I1 इज इक्वल टू 6। अब तो समझ में आ गया। अब बेटा ये 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड, तो 5I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11। I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11/5। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन।
तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी 11/5। अब बेटा वो किसी भी रेजिस्टेंस के पास क्या लगा देगा एमीटर, और कहेगा उस एमीटर की रीडिंग बताओ। जैसे इस क्वेश्चन में क्या करा, उसने इस पॉइंट पे यहाँ पे लगा दिया एक एमीटर, क्या लगा दिया, और कह रहा है कि इस एमीटर की रीडिंग बताओ। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ, क्वेश्चन समझ में आ गया, डन, ठीक है। एक बार बेटे करके देखना इसको। अब देखो अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये पूरा। अभी भी बेटे 3 मार्क्स कंप्लीट हुए हैं तुम्हारे, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब उसने कहा इसकी रीडिंग बताओ, तो बताओ इसकी रीडिंग क्या हो जाएगी बेटे। यहाँ पे देखो कितनी करंट आ रही है, I1 कितनी करंट आ रही है, तो ये कितनी रीडिंग बताएगा 11/5 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। सपोज करो वो ये एमीटर यहां लगा देता है, समझ में नहीं आया, वो यहां भी तो पूछ सकता है। तो बेटे यहां पे कितना करंट दिख रहा है I1 माइनस I2, तो जो एमीटर A2 की रीडिंग होगी वो कितनी होगी बताओ, I1 माइनस I2। अब I1 की वैल्यू कितनी है बताओ 11/5 माइनस 1। अब बेटे ये बताओ 11 माइनस 5 अपॉन 5, 11 में से 5 गए तो 6/5। दिस इज योर आंसर। तो बेटे कितने एम्पियर रीडिंग आएगी किसकी, अच्छा अगर जो मैं तुम्हारे से पूछूं इसकी बताओ रीडिंग कितनी आ रही है, ये थी, हाँ बोलो I2, सीधा सीधा मैं निकाल चुका। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2 1 एम्पियर। तो बेटे जो एमीटर 3 है उसकी रीडिंग आ रही है 1 एम्पियर। अब आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये समझ में आ गया, पूछना है अब फिर ध्यान से सुनना। अब बेटे वो अगले पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। क्या पूछ रहा है, वोल्टेज अक्रॉस किसी भी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या पूछ रहा है, वोल्टेज। हाँ ये पूछा है उसने 3 ओम और 4 ओम। अच्छा ये वैल्यू मैंने गलत लिखी बेटा, 2 एम्पियर नहीं है, 3 एम्पियर, कोई बात नहीं। अब बेटे वो पूछता है वोल्टेज बताओ। अब 5 मार्क्स का कंप्लीट हो रहा है। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, वोल्टेज। क्या पूछ रहा है बेटे, वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप, एक ही बात होती है। तो बेटे यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो अब तक करा है वही सब है। क्या होता है बताओ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू I। तो बेटे यही तो लगाया था यहाँ पे। अब बेटे उसने मान लो इसके अक्रॉस पूछी वोल्टेज, किसके 4 ओम के लिए। कहाँ पे पूछी वोल्टेज 4 ओम के लिए। तो देखो कैसे, करंट कितनी है और रेजिस्टेंस कितना है। तो बेटे वोल्टेज का फार्मूला क्या है, IR I2 इंटू